Good morning, students. My name is Vrinder Singh. Today we are doing +1 maths. This is the part second, and we are doing exercise 5.1. Chapter is complex number. हमने 1 से लेकर 10 तक इसके क्वेश्चन कर लिए थे. 1 से लेकर 10 तक 11th क्वेश्चन है उसका. आज वो सॉल्व करेंगे हम. 11th क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो ये रही. फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ईच ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर इन द एक्सरसाइज 11 to 13. 11 से लेकर 13 तक जो हमने क्वेश्चन करने हैं उसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है. जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ये आपने 10th क्लास से पहले भी सुना है, 7th 8th क्लास में, कि किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है. मान लो अगर मेरे पास 2 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा? इसका रेसिप्रोकल 1/2. ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन जाएगा. क्योंकि अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मल्टीप्लाई करके आंसर मेरा क्या बनेगा? 1. जब मल्टीप्लाई करके आंसर 1 बने तो वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं. मतलब क्या काम करना है हमने? जो भी हमें नंबर दिया होगा उसका हमने रेसिप्रोकल कर देना है. जैसे अभी हम कम्प्लेक्स नंबर पर काम कर रहे हैं तो z = 4 - 3 दे रखा है. दिस इज द कम्प्लेक्स नंबर. तो z का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/z होगा ना. 1/z मीन्स 1/4 - 3 अब एक बात और, इतना ये आंसर नहीं बना क्योंकि राजे हमने डिनोमिनेटर में कभी आइटा नहीं छोड़ना. हमने बनानी होती है x + i फॉर्म. ये x + i फॉर्म नहीं बनी, इसीलिए इसको आगे सिंपलीफाई करना पड़ेगा. तो डिनोमिनेटर में कभी भी हम आइटा नहीं छोड़ते. क्या करेंगे? इसको रैशनलाइज कर देंगे. 1/4 - 3 है, मल्टीप्लाई करेंगे 1 + 3 अपॉन 1 + 3. मतलब अगर जो साइन, रैशनलाइज का मीनिंग क्या है? जो साइन है उसको चेंज कर देते हैं. अगर प्लस का साइन है बीच में तो माइनस का कर देंगे, ठीक है. अगर माइनस का है तो प्लस का. अब मल्टीप्लिकेशन होगी इन दोनों की. 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो सिंपल वही आ गया. अब इनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी? ये ना एक आइडेंटिटी बनती है a - b a + b = a² - b². वो आइडेंटिटी हमने अप्लाई की है. a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 3 है. तो क्या आ गया? 4² - 3 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर क्या आएगा? 3 का स्क्वायर आएगा 9. आइटा का स्क्वायर क्या होता है? आइटा स्क्वायर = -1. आइटा स्क्वायर = -1. तो एक माइनस ये रहा, एक आइटा का स्क्वायर करके आ गया -1, और माइनस क्या बन जाएगा? +9. तो ये बन गया हमारा 25. तो बना 4 + 3 अपॉन 25. अब इसको अलग अलग कर देना है. 4/25 एंड 3/25. ये जो हमारी x + i फॉर्म बन गई. तो जो हमें आंसर चाहिए था, तो ये सही में रेसिप्रोकल, जे वाला रेसिप्रोकल है उसका. जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 4 - 3 का, वो ये वाला आंसर बन गया हमारा. तो हर एक क्वेश्चन में आपने क्या करना है? रेसिप्रोकल लेना है. अगर नीचे डिनोमिनेटर में आइटा है तो रैशनलाइज करके उसको सिंप्लीफाई कर देना है, वो हमारा आंसर बन जाए. तो ये सारे क्वेश्चंस इसी तरह सॉल्व करने हैं. ये वाले सारे क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व करने हैं. 12 भी ऐसी होगा, 13 भी ऐसी होगा. 14 है जो a + i फॉर्म में कन्वर्ट करना है. इसको सिंप्लीफाई करना है. मतलब न्यूमिनेटर है, दोनों मल्टीप्लाई में पड़े हैं, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी. नीचे माइनस है, दोनों की माइनस हो जाएगी. वो कैसे होगी देख लो. ये रहा. जैसे मल्टीप्लाई करने हैं इन दोनों की. मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? एक प्लस में है टर्म और एक टर्म माइनस में है, ठीक है. तो क्या आएगा? a + b a - b = a² - b². 3 का स्क्वायर माइनस i5 √5 का स्क्वायर. नीचे
माइनस का साइन है, ये टर्म तो वैसे ही रह जाएगी, लेकिन आगे वाली टर्म ये साइन चेंज कर देगा। ये माइनस, जब माइनस मल्टीप्लाई होगा अंदर तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और √3 के साथ ये माइनस लग जाएगा। अब √3 के साथ √3 कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों तो कैंसिल ही हो जाएंगे। ये 2√i हो गया, तो दोनों का प्लस किया क्या बनेगा 2√2, क्योंकि जहाँ पर भी 1 है यहाँ पर भी 1 है, 1 + 1 2, और √2 आइटा वैसे ही साथ में लग जाएगा। इसके ऊपर बन गया 9 और 5 आइटा स्क्वायर। आइटा स्क्वायर माइनस 1 है, और माइनस क्या बन जाएगा प्लस, डेट आर द 14। सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है, वो कर सकते हो इजीली। 2 कैंसिल किया, यहाँ पर कितना आया 7, ये बन गया 7/√2 आइटा। अब आइटा आ गया डिनोमिनेटर में, तो रैशनलाइज करेंगे, जो टर्म नीचे पड़ी है उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर प्लस माइनस नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपली ऐसे कर देंगे, क्या बना √2 आइटा अपॉन √2 आइटा। मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई कैसे होती है इनकी, 7√2, 14 नहीं बनेगा, ये सीधा लग जाएगा 7√2 आइटा। नीचे आइटा का स्क्वायर बनेगा, √2 को √2 के साथ मल्टीप्लाई करके सिंपल 2, दिस इज -2। तो ये जो आपका बनेगी टर्म, ये इक्वल टू का साइन आएगा, यहाँ पर इक्वल टू का साइन आएगा, ठीक है। ये जो बनेगी टर्म आपकी, इसको हम a + आइटा b फॉर्म में लिखेंगे। ये आइटा वाली टर्म है, तो जो रियल पार्ट है वो 0 है, उसको लिख देंगे 0 - 7√2/2 आइटा, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। ऐसे इसको सिंप्लीफाई करना था, ठीक है। तो ये आपकी जो 5.1 एक्सरसाइज है वो अब कंप्लीट होती है। जो नेक्स्ट है उसका कुछ पार्ट मैं आपको करवा रहा हूँ 5.2 का। जो 5.2 एक्सरसाइज में हमने क्या करना है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन मीन्स उनको हमने ग्राफ में शो करना है। जो ग्राफ होता है हमारा एक्स वाई प्लेन, उसमें शो करेंगे। अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या होता है, z = x + आइटा y, x + आइटा y। इसमें दो कोऑर्डिनेट हैं x एंड y, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं हम। अब x y मैंने पॉइंट लेट कर लिया, जहाँ पर x y है, दोनों पॉजिटिव है ना, x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही लूँगा मैं इसे, ठीक है। x पॉजिटिव है, मान लो x यहाँ पर आ गया और y यहाँ पर आ गया, ये पॉइंट ले लिया p x y। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा फिर, x एक्सिस पर x डिस्टेंस हो जाएगा, और y एक्सिस पर ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा y, बिकॉज पॉइंट क्या है x y। जैसे मान लो अगर ये 2 हो, ये 5 हो, तो यहाँ पर ये डिस्टेंस कितना होता है 2, और ऊपर की तरफ डिस्टेंस कितना लेते हैं 5। सेम यहाँ पर भी x y है, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा x, और ऊपर की तरफ डिस्टेंस हो जाएगा y। तो ये पॉइंट बन गया x y। अब पॉइंट ये x y हो गया, इसको हमने शो कर दिया इसमें। तो इसका ये P पॉइंट को O के साथ जब हम ज्वाइन करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास mod z बनता है। क्या बनता है, mod z। mod z मैंने आपको करके दिखाया था। mod z क्या होता है, कल किया था, √x² + y²। ये वाली वैल्यू होती है ना, तो हम अब बनाएंगे ये कैसे बनी। देखो ये z लिखा हुआ है, = r भी लिखा हुआ है। r के बारे में आगे जाके आपको पता चलेगा। जो mod z है, ये डिस्टेंस mod z कैसे आया, देखो ये एक ट्रायंगल बन रही है, राइट एंगल ट्रायंगल, मैंने इसको नेम ले दिया इसका m, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 90 का डिग्री बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है। जब पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो ये हाइपोटेन्यूज बन गई OP क्या बन गई, हाइपोटेन्यूज। OM बेस बन गया, एंड MP क्या बन गई, परपेंडिकुलर। पाइथागोरस क्या होता है, h² = p² + b²। तो h क्या आएगा, p² + b²। अब p की वैल्यू कितनी है मेरे पास, p परपेंडिकुलर कितना है y, और बेस कितना है x, तो बन गया x² + y²। और h क्या है, OP मीन्स ये वाला mod z। तो यहाँ से ये बन गया x² +
वाई स्क्वायर, ये वाली जो टर्म ओ पी है, तो ये किसके इक्वल होती है, मॉड जेड के इक्वल होती है। और आर है जो ये आगे जाकर आपको पता चलेगा, ठीक है। तो ये थी इसकी रिप्रेजेंटेशन। और जहाँ पर जो एंगल बनता है उसको थीटा बोला जाता है। ये एंगल भी हम फाइंड आउट किया करेंगे, थीटा एंगल, कितने एंगल पे ये पॉइंट वहाँ पर बना हुआ है। दिस प्लेन इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स प्लेन, आर्गन प्लेन और गॉसियन प्लेन। इसके 3 नाम हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोल देते हैं, आर्गन प्लेन भी बोल देते हैं और गॉसियन। ये नेम है, आपने ध्यान में रखने हैं, ठीक है। ये थी, अब ये तो थी आर्गन रिप्रेजेंटेशन थी, क्योंकि आर्गन प्लेन है ये, ठीक है। अब है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में क्या आता है, साइन थीटा कॉस थीटा इंक्लूड हो जाते हैं। वही रिप्रेजेंटेशन है, वही पॉइंट लिया हुआ है, एक्स वाई लिया हुआ है और ये थीटा एक एम हमने पॉइंट ले लिया। जेड की वैल्यू क्या होती है, एक्स प्लस आइटा वाई होती है ना। तो अब मैंने आपको बताया था ये डिस्टेंस कितना होगा, ओ एम एक्स, एम पी कितना होगा वाई और ओ पी कितना होगा आर। इसकी जो हम पोलर फॉर्म कन्वर्ट करेंगे वो कैसे होती है, पोलर फॉर्म कन्वर्ट, देखिए इस तरह उसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम। ये रहा आपके पास। अब आप ट्रायंगल ओ एम पी 10th क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर किया था, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसमें हम लिखते थे जो साइन थीटा, ये लिखते थे पी बी पी एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये होता था पी पॉन एच होता था साइन, बी पॉन एच होता था कॉस और पी पॉन बी होता था टैन, ये टैन होता था। तो इसी को यूज़ करके हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। साइन थीटा और कॉस थीटा वाली फॉर्म को पोलर फॉर्म बोला जाता है कम्प्लेक्स नंबर की। अब ट्रायंगल ओ एम पी कौन सी है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना। इसमें ये वाला क्या बन गया, बेस, क्योंकि जो एंगल के साथ होता है वो बेस होता है। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया और ये वाला हाइपोटेन्यूज हो गया। अब साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है पी एम, हाइपोटेन्यूज क्या है पी या ओ पी। तो हमने लिख दिया पी एम अपॉन ओ पी, बिकॉज साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो पी एम की वैल्यू आ गई, ओ पी इधर मल्टीप्लाई हो गया साइन थीटा। ओ पी क्या है हमारे पास, आर लेट किया हुआ है, ये आर है। आर मीन्स रेडियस, दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कल। अगर यहाँ पर रख के हम आर्क ऐसे लाइन लगाएंगे तो ये एक रेडियस बनेगा कंपास के साथ, अगर हम आर्क लगाएंगे इसे आर बोल दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पी एम वाई है, ये लेंथ कितनी है वाई है। ओ पी लेंथ कितनी है, ओ पी लेंथ आर है, आर साइन थीटा, वाई की वैल्यू आ गई आर साइन थीटा। उसके बाद कॉस थीटा लेंगे। अब एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए कॉस थीटा लेना पड़ेगा हमें। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है ओ एम एंड हाइपोटेन्यूज ओ पी। ओ एम कितनी है एक्स एंड ओ पी कितनी है आर। सेम वही प्रोसीजर अप्लाई किया, ओ पी मल्टीप्लाई हो गया कॉस के साथ, ओ एम इक्वल टू ओ पी आर कॉस थीटा। ओ एम क्या है, दिस इज द एक्स, वाई आ गया आर साइन थीटा, एक्स आ गया आर कॉस थीटा। हमने एक्स और वाई को आर साइन थीटा आर कॉस थीटा में कन्वर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रायंगल एंड ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो अब जब हम इनको कन्वर्ट कर देंगे तो एक्स प्लस आइटा वाई है जो, इसको एक्स वाई में कन्वर्ट करेंगे, ये वाली जो कन्वर्टेड फॉर्म होगी दैट इज़ अ पोलर फॉर्म। कैसे, नेक्स्ट स्टेप है जो हम आर फाइंड आउट करेंगे, आर की वैल्यू पहले ऑन स्क्वेयरिंग एडिंग 1 एंड 2, मतलब ये वाली इसको भी स्क्वेयर करेंगे और इसको भी सारी को स्क्वेयर करेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। मीन्स इसका स्क्वेयर करो वाई स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर करोगे आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, एक्स स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। दोनों का प्लस किया, लेफ्ट हैंड साइड वाले का प्लस होगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, राइट हैंड वाली साइड का आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा।
अब r दोनों में से r स्क्वायर है जो कॉमन आ जाएगा, क्या बन गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये किसके इक्वल होती है वैल्यू, ये 1 के इक्वल होती है, r स्क्वायर इंटू 1 r स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर आ गया, तो आर की वैल्यू होगी रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन ये वैल्यू एक और चीज़ की इक्वल होती है, किसके इक्वल होती है, मॉड जेड के। तो इसीलिए आर इक्वल टू मॉड जेड मैंने लिखा था, ठीक है। तो आर इक्वल टू मॉड जेड इक्वल टू क्या होता है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आर की वैल्यू भी आ गई। अब थीटा फाइंड आउट कर लेंगे। थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, दोनों को डिवाइड कर दिया, वाई अपॉन एक्स कर दिया, वाई अपॉन एक्स आर के साथ आर कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डैट इज़ द टैन थीटा। तो वाई अपॉन एक्स बन गया ये। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जो भी हमें वैल्यूज़ दी होंगी 1 2 3 एक्स वाई की, वहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी। जब हम क्वेश्चंस करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा कि थीटा या आर्गूमेंट कैसे निकाला जाता है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, z इक्वल टू एक्स प्लस साइटा थीटा को x की वैल्यू क्या निकाली थी, r cos थीटा, और y की वैल्यू क्या निकाली थी, r sin थीटा। दिस इज़ द पोलर फॉर्म, ये लिख दिया हमने, दिस इज़ द पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। r दोनों में से कॉमन आ गया, जहाँ पर निकाली थी x और y की वैल्यू, इसको z में पुट कर दिया। ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आपने बस इतनी चीज़ याद रखनी है, ये सारी डेरिवेशन आपको समझाने के लिए है, ठीक है। लर्न आपने इतनी चीज़ ही करनी है। ये बॉक्सेस हैं जो, बस ये बॉक्स और ये वाला बॉक्स याद करना है, और ये बॉक्स आपको पता होना चाहिए कि x की वैल्यू r cos थीटा ली जाती है और y की वैल्यू r sin थीटा। ये कैसे ली जाती है वो आपको समझा दिया कि यहाँ से ली जाती है। इज़ दैट क्लियर। तो ये दोनों फॉर्म्स आज आपको करवाई हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फाइंड आउट किया करेंगे कि मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे और आर्गूमेंट फाइंड आउट करेंगे। आर्गूमेंट मीन्स थीटा, जो एंगल होगा, क्वेश्चंस का फाइंड आउट किया करेंगे। तो जो आज आपको 5.2 एक्सरसाइज का करवाया है, जस्ट ये आपको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करवाई है, ठीक है। इसकी एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, तो इसे ध्यान से पढ़ लेना है अपने। और 5.1 एक्सरसाइज है वो, जो 5.1 एक्सरसाइज, उसे कंप्लीट कर देना है, सारी को कंप्लीट कर देनी है वो। और नेक्स्ट जो लाइव क्लास होगी उसमें आपको ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में जो भी आपका डाउट होगा वो लाइव क्लास में आपका क्लियर किया जाएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू। और जो लाइव क्लासेस हैं वो सारे बच्चे अटेंड किया करो, ठीक है। और उसमें जब आप ज्वाइन करते हो नेम एंड विलेज ज़रूर लिखा करो, क्योंकि आपकी अटेंडेंस अच्छे से लग सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।